श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अपने आप को सुशिक्षित, हाईली एजुकेटेड पाश्चात्य शिक्षण पद्धति में पदवीधर या स्नातक होकर आने के बाद या समाज में कुछ अनुभव आते हैं, वो अनुभव पर अपना मन एक आदमी ने अपना एक मत बना लिया था कि ये जो बुआ साधु ये जो है ये ढोंगी रहते हैं, ये सिर्फ एक छलावा रहता है इनका, हमें इसे कोई लेना देना नहीं, कोई दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। इस पर बड़ा उनका कोई नास्तिक थे उनके, वो खुद को अपने आके कहते मैं खुद को नास्तिक समझता हूँ, ऐसा कोई है नहीं। अब इनका जो जन्म है वो बाबा के दासानुदास कहा है उन्होंने, और इनका अनुभव कितना श्रेष्ठ दर्जे का है वो आप देख लीजिए। इनका जन्म अहमदनगर गांव में हुआ था। अब अहमदनगर में एक चट्टान है जो, और वहाँ एक साधु रहते थे, अपना एक औलिया फकीर रहते थे। वो मिरौली बाबा का वो पहाड़ है मेरे हिसाब से। तो इनके जन्म की हकीकत ऐसी है कि इनकी माताजी को कोई औलाद नहीं होती थी और बड़ी लेट होती थी, तो उनको वो पहाड़ पर जाकर वो औलिया के दर्शन लेने के लिए बोले थे। और दर्शन लेने के बाद और उनके नाम पर खुले शुद्ध हवा में उनके नाम पर वो कुछ लोबान वगैरह चला के आप वो कुछ एक प्रक्रिया दी थी वो करो, और उनके फलस्वरूप इनका जन्म हुआ है। ये अपने ये जो लीला के प्रमुख है, विषय नायक है, वो उनके बारे में दासानुदास बोलते हैं बाबा का, उनका जन्म हुआ है। अब इस पर ये आदमी का कभी भी विश्वास नहीं हुआ था, कभी बैठता नहीं था, वो मानते भी नहीं थे। हालांकि इसको एक वो टाइम पर उसकी आलोचना करते थे, टीका टिप्पणी करते थे, क्रिटिसाइज करते थे ऐसे लोगों को। उनकी जो बाद में उनको पुणे में कार्यरत थे, बड़े ओहदे पर थे उनके, और भी जितने उनको इनके बाद जितनी भी औलाद हुई, उनके भाई बहन वगैरह बड़े बड़े ओहदे पर काम करते थे, बड़े बड़े पद पर काम करते थे। तो ये पुणे में जब काम करते थे तो उनको नगर जाने आने के लिए हमेशा वो प्रसंग आता था, काम के स्वरूप, सर्विस के तहत, जो नौकरी थी नौकरी के तहत। जब भी वहाँ जाते थे उनको वो आग्रह होता था, वो पहाड़ पर जाओ, वो औलिया के दर्शन ले लो, उन्हीं की बदौलत आपका जन्म हुआ है। ये जरा बौखला जाते थे, ये क्या है, ये ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी घटित हो ही नहीं सकता। ये विचारधारा पिछड़े मतलब यानी अंधश्रद्धा के हिसाब से है, मैं नहीं मानता इसको। इस हिसाब से कभी भी वो नगर को गए कि उनको आग्रह होता था, ये धुतकारते थे, आलोचना करते थे, टीका करते थे, वापस आते थे। अब बाबा समाधिस्थ होने के बाद, बाबा के जाने के बाद 10 साल के बाद, ये लगभग 6 साल के बाद ये घटना हुई है। हुआ यूं कि ये एक नास्तिक विचारधारा का आदमी बाबा का पूरा भक्त कैसे बन गया, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जताने वाली ये लीला है। ये कहते हैं कि 15 अक्टूबर 1924 एग्जैक्टली 6 साल के बाद ये बहुत बीमार गिरे, और ये बीमारी में इतनी हद तक वो उनकी तबीयत बिगड़ती गई, बहुत तरह तरह के एलोपैथी दवाइयाँ वगैरह की गई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था।
उनका खाना पीना बंद हो गया था पूरा, और बिल्कुल मरने की कगार पर आए थे। अब इनकी जो पत्नी है वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, तो उन्होंने क्या किया था, वो जो पहाड़ पर चट्टान पर जो औलिया थे उनके पास गई और बोले मेरे सौभाग्य का रक्षण करिए प्रभु, आप ही की वो देन है, लेकिन वो खुद मानते नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तुम गुरुवार का उपवास रखो, गुरुवार को कुछ और ये आराधना करो, ठीक हो जाएगा। अब उसके वो स्वरूप वो आते थे, गुरुवार का उपवास करना चालू किया। अब वो धर्मपत्नी ने इनको भी आग्रह किया, आप भी गुरुवार का उपवास करो, आपका हो जाएगा। ये नहीं, मेरा कोई इसमें कोई ये होता नहीं। अरे यहाँ शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र में ये जो है वो निदान हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा, मुझे दवा दारू से मैं ठीक होने वाला हूँ, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, धुतकार देते थे। इतने में उनके जीवन में बहुत ही अहम, बाबा के भक्ति के प्रसार में इनका बहुत अग्रगण्य ऐसा नाम है, वो है काशीनाथ मामा दुबे। बाबा के बहुत आला दर्जे के, उच्च दर्जे के भक्त पूना में रहते थे। बहुत सारे लोगों को बाबा के बारे में ये प्रेरित करते थे कि बाबा की भक्ति करने के बारे में। ये इनकी और ये दास जो साई दास है, इनकी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा देखो, आप शिरडी के जो साई बाबा है उनकी पूजा अर्चा करो, उनकी आराधना करो, आपके पूरे ये दुख दूर हो जाएंगे, आपकी सब बीमारी भाग जाएगी। तब इन्होंने वैसे ही सोचा कि एक कब्र दूध के सिवाय मैं ले नहीं सकता हूँ, इंटेक तो पूरा बंद ही हो गया है, चलो आप पूजा करेंगे, गुरुवार के उपवास भी करेंगे। शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन उसी वक्त उनके जाने माने एक बहुत उच्च विद्या विभूषित ऐसे ये आ गए, दोस्त आ गए उनको मिलने के लिए। उन्होंने कहा ये गुरुवार का उपवास, ये लोभान जलाना और ये सब चालू है। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। अरे बरे किसके नाद को लगे हैं आप, अपने सनातन धर्म में, अपनी आर्य संस्कृति में क्या कम देवी देवताएं हैं? एक मुसलमान के पीछे लग के तू अपना ये काम कर रहा है। हालांकि ये साईं बाबा के नहीं थे, साईं बाबा की पूजा अर्चा की थी, ये इन्होंने तो मिरौली बाबा जो है उसकी पूजा कर रहे थे। काशीनाथ मामा ने बाद में आके उनको कहा कि तुमने बाबा की भक्ति करो, बाबा की पूजा करो, तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा। अब ये फिर से दोलायमान अवस्था हो गई इनकी, पूरी दुविधा में फंस गए। वो उन्होंने सब वो गुरुवार का उपवास और जो बोला था वो भी करना बंद कर दिया। बात काशीनाथ मामा ने बोला मेरी बात मानो, इधर उधर की मत सुनो, आप खुद अनुभूति ले लो बाबा कौन है। अब ये उलझन में फंसे जब हुए थे तो ठीक है, बोले अभी मामा मैं आप जो बोलता हूँ आपका मैं मानता हूँ। अब वो बड़ी उलझन में और बड़े डिस्टर्ब्ड माइंड में सो गए। उनको रात में एक अनुभूति आई, दोनों धर्म यानी माथे पे तिलक लगा हुआ है और सर पे कपड़ा बांधा हुआ है, बिल्कुल साईं बाबा के जैसा चोला, जो उनका लिबास पहना हुआ एक आदमी उनके सपने में आया और उनको दृष्टांत दिया, सुन किसी के बहकावे पे में ना जा, अपने मन में तुझे क्या लगता है वो देख, बहिरंग में जाना नहीं, अंतरंग में जो है उसको पहचान। सुन, शिरडी के साईं बाबा और दत्तात्रेय प्रभु कोई अलग नहीं है, एक ही है। जैसे वो उनको अनुभूति आई, उन्होंने काशीनाथ मामा को मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा मुझे अनुभूति बाबा ने दी है। तो बोले मैंने तुझे पहले ही बोला था तो पूजा अर्चा शुरू कर। तो उन्होंने वो पूजा शुरू कर दी, पूजा बांधी, पूजा हो गई पूरी बराबर। और एक दूध का एक आधा प्याला भी कभी उसके इंटेक में न जाने वाला, दिन ब दिन तबीयत इतनी बदतर होती जा रही थी, मरने की कगार पर आने वाला ये आदमी, उसको अंदरूनी आवाज आई, हाँ खाना पीना चालू कर अभी।
अरे बोले मेरा डाइजेशन सिस्टम पूरी वीक हो गई है। लेकिन जब आवाज़ आया तो उन्होंने समझ लिया ये बाबा की आवाज़ है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना चालू कर दिया। खाना खाते 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 उनका इंटेक बढ़ गया। उनकी अंदर की जो है थोड़ी सी कमज़ोरी जाने लगी, सशक्त हो गए और वो धीरे 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 पूरे नॉर्मलसी में आ गए। और उन्होंने अपने अनुभव में लिख के रखा है कि क्या कहूँ, मेरे जैसा ज्ञानी होने का ढोंग करने वाला आदमी, ये सब लोगों की ऐसी शक्तियों पर आलोचना करने वाला आदमी, बड़ा ही क्रिटिक इनका था मैं, बगैर कोई जाने पहचाने, बगैर कोई अनुमति लेने, ऐसे मेरे जैसे नास्तिक आदमी को मेरे साईं बाबा ने श्रद्धावान श्रद्धालु बनाया मुझे। मैं बाबा के उपकार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सही रास्ते पर लाया। मेरे अंग में और मेरे मन के अंदर भक्ति करने की इच्छा जागरूक कराई, मुझे प्रेरित किया और मुझे इसका दिव्य दर्शन देकर, एक दिव्य दर्शन दिया, दिव्य अनुभूति देकर मुझे मेरे दिल में ये बात साबित कर ली, शिरडी के साईं बाबा और दत्तात्रेय महाराज अलग नहीं है, एक ही है। तेरे अंदर का ये जो द्वैत भाव है निकाल दे। उन्होंने खुद ये अनुभव साई लीला के 1924-25 के अध्याय इसमें अंक में प्रकाशित किया हुआ है, आप जरूर देख लेना, प्रमाण है ये, अपने सिग्नेचर से उन्होंने भेजा है, यह मैंने अनुभूति की है। ऐसे हमारे सर्वांतर्यामी बाबा और आप शरणागत को पूरा सहारा देने वाले, उनका संरक्षण करने वाले हमारे बाबा आज वो समाधिस्थ अवस्था में होंगे, लेकिन हमारे लिए तो निर्गुण निराकार सर्वसाक्षी सर्वठाई सर्वव्याप्त ऐसे हमारे हमेशा सदैव हमारे साथ रहने वाले हमारे साईं बाबा सबका कल्याण करे, सबका भला करे। यही प्रार्थना के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।